व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है वो बाकी सब रीडिंग से बहुत हटकर है, क्योंकि अमूमन जो हम रीडिंग्स करते हैं वो करते हैं लव रीडिंग या बिजनेस के बारे में, फिनेंस के बारे में, करियर गाइडेंस के बारे में। व्यूअर्स, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो हमारे उन परिजनों के बारे में है जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। व्यूअर्स, हाल फिलहाल के दिनों में कोई ऐसे हैं जिनके बहुत कोई अपने उनका साथ छोड़कर चले गए इस दुनिया से, या हमारे स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय चाचा चाची, मामा मामी, या कोई नाते रिश्तेदार, या आपका कोई बहुत अपना जो आपका बहुत नियर डियर था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक जिस्मानी तौर पर उनकी फॉर्म जो है वो लैप्स हो चुकी है और वो अब सुप्रीम साउल हो चुके हैं। तो वहाँ से उनके जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका देश है, जहाँ के वो वासी हैं, वहाँ से क्या संदेश, डिवाइन मैसेजेस वो हमारे लिए दे रहे हैं, और क्या उनकी तरफ से एंजल गाइडेंस या आप कह सकते हो कोई डिवाइन गाइडेंस हमारी तरफ आ रही है, वो कैसे कैसे हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं और कैसे हमें क्या बताना चाहते हैं लाइफ के बारे में। क्योंकि व्यूअर, सभी तो इंट्यूटिवली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपने पूर्वजों से बात कर सकें, या वो हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, चैनलाइज करना चाहते हैं, तो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि वो क्या मैसेज हमें दे रहे हैं और वो कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, या वो हमें क्या बताना चाहते हैं आने वाले आपके लाइफ के बारे में या फ्यूचर के बारे में। व्यूअर्स, देखो, इस दुनिया में जो भी कोई इंसान आया है आपस में, जैसे कोई जो हमारे माता पिता बने हैं या जिनके हम बच्चे बने हैं, या हमारे साथ किसी का कोई रिलेशन बनता है, तो वो यूं ही नहीं बनता व्यूअर्स। उसके पीछे कभी ना कभी हमारे पास्ट लिव के जो हमारे पूर्व जन्म है उनके कोई संस्कार या उनके कोई कनेक्शंस होते हैं, तभी वो जो रूह होती हैं अपनी फॉर्म को बार बार चेंज कर कर यकायक हमारे सामने आ जाती हैं या हमारे साथ किसी कनेक्शन में रहती हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो ये मेरी रीडिंग है बहुत स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि ये उन रूहों यानी उन जो है परिजनों के बारे में, पूर्वजों के बारे में है जो आज हमारे साथ अपनी फॉर्म में मौजूद नहीं है, जो हमारी दुनिया को अलविदा कह गए हैं, इंसानी जिस्मानी जो दुनिया है उसको अलविदा कह गए हैं, लेकिन जो उनकी रूह है वो अभी भी हमसे कंसर्न्ड है, जुड़ी हुई हैं। जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स कि एक जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो कभी भी उनसे अलग नहीं होती। अगर वृक्ष की जड़ खत्म हो गई तो वृक्ष खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही व्यूअर्स, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी अपनी एक दुनिया है जिसे हम हिंदू मान्यता में पितृलोक भी कहते हैं। तो देखते हैं कि उनके हमारे लिए क्या संदेश हैं और वो हमें क्या बताना चाहते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ व्यूअर्स मन को शांत कर कर ये रीडिंग शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नोट किया है जिससे कि क्लींजिंग हो गई है कार्ड्स की भी, और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नोट राइचुअल जो होता है एंसेस्टर रीडिंग शुरू करने से पहले वो हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कार्ड्स के ज़रिए कि वो क्या बताना चाहते हैं हमें। एक डेक लिया है, ये डेक है द लाइट शेयर टैरेट। बहुत अच्छा टैरेट कार्ड डेक होता है, ये काफ़ी पुराना डेक है ये मेरे पास। तो आज मैं यहाँ रीडिंग करने जा रही हूँ कि जो हमारे स्वर्गवासी कोई भी नाते रिश्तेदार हैं या किसी के माता पिता हैं, किसी के व्यूअर्स जो नहीं हैं अब इस दुनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे माता पिता नहीं हैं, तो हम देखेंगे कि जो उनके एंजल जो गाइडेंस है या जो उनके जो भी हमारे लिए विचार हैं या जो वो हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं और किस फॉर्म में आगे वो हमें मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर पूरी पॉजिटिविटी के साथ मैंने ये डेक लिया है। शफलिंग करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए, भगवान जी प्लीज़ गाइड कीजिए, महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए, महादेव प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, उमा महेश्वर प्लीज़ गाइड, भगवान जी। जो भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर वॉच कर रहे हैं और जिनमें भी मैं भी शामिल हूँ, कोई भी जो हमारे पूर्वज है, देखो व्यूअर्स कितने सारे कार्ड्स अपने आप आ गए। तो इन कार्ड्स को तो सबसे पहले लेंगे। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स, पहला ही कार्ड महादेव जी ने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दे दिया। दूसरा कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थर्ड कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। फोर्थ कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब व्यूअर्स, इससे ज़्यादा आप क्या मानोगे कि जब स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं तो हम कहते हैं कि दूसरी कॉस्मिक एनर्जी से हमारे पास मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं। जैसे जो वैंड्स के कार्ड होते हैं उनको तो हम सिंपल मैसेज कार्ड कहते हैं ना कि मैसेज आ रहा है,
अब ये तो कॉस्मिक एनर्जी के मैसेजेस को बताता है। जितने भी स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे, वो सारे ही हमारे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पूर्वज ने हमें ये तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने महादेव जी को ध्यान कर कर शफलिंग की, ये 4 कार्ड्स दे दिए। अब और कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और मैं भी, जो भी हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो किसी के स्वर्गीय माता पिता हैं, भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, या कोई भी हैं जो इस हाल फिलहाल के टाइम में भी, हाल फिलहाल के समय भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनके मैसेजेस क्या हैं महादेव, हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। Next card, Page of Cups. Next card, Ten of Cups. And the last card of the deck, Divine please guide, Mahadev please guide, Ancestor messages. Last card of deck, Ace of Wands. आई थिंक सो व्यूअर्स कि आपको जो कार्ड्स हैं मेरे वो क्लियरली नज़र आ रहे होंगे सारे। जो फर्स्ट कार्ड है हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फिर हमारा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं व्यूअर्स क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स होते हैं और कॉस्मिक एनर्जी के मैसेज के कार्ड्स होते हैं। क्योंकि हम कॉस्मिक एनर्जी को स्टडी कर रहे थे, हम यही देखना चाह रहे थे कि हमारे पूर्वज क्या संदेश दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और हमारा है पेज ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड बहुत है। ऑब्वियस है व्यूअर्स कि अगर ये किसी के माता पिता हैं तो प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते ही होंगे, अंडरस्टूड है। और यदि ये कोई आपके प्रियजन भी होंगे जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये रीडिंग, जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, तो वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इवन व्यूअर्स यहाँ पर फैमिली लाइफ वाला भी 10 ऑफ कप्स जो एक फैमिली लाइफ होती है, माइट भी पॉसिबल कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हों जो अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं कि अब जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा आपको जो है आशीर्वाद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो हमारा डेक का लास्ट कार्ड है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग यहाँ से। जो हमारा पहला कार्ड है व्यूअर्स, जो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। व्यूअर्स यहाँ पर देखो कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में एक पर्सन एक नेस्ट में है। जैसे जो चिड़िया होती है या कोई पक्षी होते हैं उनका कोई नेस्ट होता है, उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, वैसे ही अब यहाँ से व्यूअर्स हमारी जो रीडिंग है वो स्टार्ट जहाँ से हुई है वहाँ पे पहले ही एंजल गाइडेंस क्या आ गई कि आपको एक छोटे बच्चे को छोड़कर एक मैच्योर पर्सन बनना पड़ेगा। ये आपके एंसेस्टर आपसे चाहते हैं, ये उनकी विल है आपके लिए। आप ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नेस्ट है और इस नेस्ट के अंदर एक जो बच्चा है, बच्चा ही कह सकते हैं क्योंकि हम एंसेस्टर्स की रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर पूर्वजों की रीडिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो क्या, एक नेस्ट में है, ठीक है, और एक जैसे बहुत रिलैक्स मूड में है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि देखो जब पर्सन बेखबर हो जाता है, जब वो नींद में होता है, जब कोई भी पर्सन सोता है तो क्या होता है, बेखबर हो जाता है दुनिया से, अपनी दुनिया में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पूर्वज हैं वो कोई भी हैं जिनके लिए हम वॉच कर रहे हैं ये रीडिंग, वो ये चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम अपनी ही दुनिया में जहाँ हम बहुत डिप्रेस हैं, अंदर अंदर बहुत मायूस हैं, वहाँ से हम बाहर आ जाएं और अपने आप को तब्दील कर कर एक बहुत, आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के अंदर हम बिल्टअप करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स ये बताता है व्यूअर कि इस टाइम जो हमारी पोजीशन है वो एक ऐसी पोजीशन है जिसमें जैसे बर्ड्स जो होते हैं, जो छोटे इन्फेंट होते हैं बर्ड्स के, वो नेस्ट में होते हैं, उस तरीके की पोजीशन को ये हमें बताता है। अब हमें बड़ा होना यानी मैच्योर होना पड़ेगा और इस चीज़ को हमें लेफ़्ट करना पड़ेगा, इसे इमेच्योरिटी को हमें लेफ़्ट करना पड़ेगा व्यूअर्स। डिप्रेशन को, जो हमारे बहुत डिप्रेस हमें विचार आते हैं, डिप्रेस कर देने वाले, उनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। व्यूअर जो सेकंड कार्ड है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। देखो व्यूअर जब भी कोई हमारा बहुत अपना इस दुनिया से जाता है तो
ऑब्वियस है कि हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंसान एक जज्बाती जो है पुतला है, जज्बातों का पुतला है, उसमें बहुत इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल होना तो बहुत स्वाभाविक बात है। और यहाँ पर क्या आता है, आउटर इन्फ्लुएंसेस बहुत आते हैं व्यूअर्स, जैसे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है आपको एक मैन है। अब अगर इनके कोई माता पिता या कोई भी अपने नियर डियर वन जिनके साथ ये बहुत अटैच्ड थे, जो मेरे व्यूअर हैं इस टाइम, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इनको जो आउटर एक्सपीरियंसेस है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा हुआ है उन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो पर्सन है जिनके घर में अर्निंग कम है, तो उनको अर्निंग बहुत करनी पड़ रही है, चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज। तो यहाँ पर जो आपके पूर्वज हैं वो आपको संदेश दे रहे हैं, शांत दिमाग रखिए अपना, शांति से सोचिए हर चीज़ को, बहुत जल्दबाजी ना कीजिए। और यहाँ पर अपने आप को काम डाउन करने का भी एक मैसेज मिल रहा है कि अपने आप को बहुत कूल रखने की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस से जो हो रहा है उसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आउटर इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये वो देख पा रहे हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको ये पता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को डीफोकस कीजिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। देखो व्यूअर्स, इसी कार्ड के बाद नेक्स्ट जो हमारा कार्ड आ रहा है वो कौन सा है, वो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। और यहाँ देखो ब्रेन की जगह से क्या है, लाइट निकल रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पूर्वज हैं, जो भी स्वर्गीय हैं, हमसे दूर चले गए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप डिप्रेस मत होइए, ठीक है, डीमोटिवेट मत फील कीजिए, डीमोटिवेटेड फील नहीं करना। और यहाँ पर हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा कॉन्शियस अपना देखें, अपने आप के साथ कनेक्ट हों और सेल्फ लव करें, क्योंकि आप यहाँ पर सेल्फ लव नहीं कर रहे। आपने सब कुछ छोड़ दिया, दुनियादारी सब कुछ, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में हो क्या रहा है। इस टाइम आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड में हैं। डिस्ट्रैक्टेड माइंड से बाहर निकलिए, परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। देखो परेशानी तो व्यूअर सबकी लाइफ में होती है, किसी की लाइफ में कैसी परेशानी होती है, किसी की लाइफ में कैसी परेशानी होती है। तो यहाँ पर आपको कॉन्शियस होने की सलाह दी जा रही है। आपके पूर्वजों के मैसेजेस हैं ये, आपके जो पूर्वज हैं उनके मैसेज हैं ये व्यूअर, ये डिवाइन मैसेज आपके एंसेस्टर की तरफ से आ रहे हैं। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स करो, सेल्फ केयर करो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है व्यूअर्स। देखो एक पर्सन, उसकी आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, 2 क्रो भी हैं और पूरा जाल बिछाया हुआ है। देखो कैसे कैसे फाइट कर रही है ये लेडी इसके अंदर, इसके पास कितने आउटर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, एनिमी। ये क्या है व्यूअर्स, ये आप पर्सन हो, आपके जो हैं एनिमीज़ बहुत हैं। आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपके एंसेस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एनिमीज़ हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक क्रोज आपको दिखाई दे रहे हैं ये एनिमी को सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आंखों पे भी एक पर्दा पड़ा हुआ है, शायद हो सकता है आप अपनी एनिमी को पहचान ही नहीं पा रहे, और वो आपको कह रहे हैं कि आप अपनी एनिमी को पहचानिए, ठीक है। वो आपको ये संदेश कर रहे हैं कि आप अपनी जो एनिमी है, हिडन एनिमी है, उसे बिवेयर ऑफ योर हिडन एनिमी, आप अपने छुपे हुए जो दुश्मन हैं उनसे जो है सचेत रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे आपके पूर्वज आपको सलाह दे रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। व्यूअर्स वो कहते हैं कि आपको बहुत स्ट्रांग होने की तो ज़रूरत है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको ये आपके पेरेंट्स निकल गया, चैनलाइज हो रहा है जो मैसेज। जो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं जिनके कोई भी स्वर्गीय हैं रिश्ते नातेदार, वो उनको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर किंग जैसा होने की ज़रूरत। बट ये किंग ऑफ कप्स है व्यूअर। कप्स क्या होते हैं, कप्स के कार्ड होते हैं हमारे इमोशन के कार्ड। तो व्यूअर यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ ज़रूर देखना है कि आप कैसे खुश रह पाते हो, आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आपको कैसे खुशी मिलती है, ये आपने अपना खुद ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारा व्यूअर वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। व्यूअर ये एक आप कह सकते हो एक एक्शन का भी कार्ड होता है। और किस चीज़ में एक्शन का कार्ड होता है, इमोशन में। तो मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पे मुझे व्यू कर रहे हैं और यहाँ पर वॉच करने वाले मेरे व्यूअर्स अगर अनमैरिड हैं तो उनकी मैरिज होने का भी यहाँ पर काफ़ी स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर गाइडेंस दे रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं उनकी शादी का, कि नियर टाइम में काफ़ी जो है नियर टाइम आप कह सकते हो विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, इन्हीं टाइम अप्रोच के अंदर आप मैरिज बॉन्ड में भी जाने वाले हो 101%। क्योंकि ये जो कार्ड है
ये इस कार्ड को फॉलो करता हुआ है, और फॉलो करता हुआ नाइट किंग ऑफ कप्स का कार्ड नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पर हीलिंग की भी बात हो रही है व्यूअर। देखो ये पर्सन हील हो रहा है ना, बैठा है अपने एक ध्यान में, मुद्रा में। तो ऐसे ही आपके एंसेस्टर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं वो इस चीज़ में। किस चीज़ में? आपके जो लाइफ पार्टनर है उसको फाइंड आउट करने में, और आप चाहते हैं कि आप एक मैरिज बॉन्ड में आ जाएं। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर हमारा वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर व्यूअर ये जो पर्सन है ये काफ़ी क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव मतलब इन द सेंस सोचता बहुत है कुछ भी करने का, लेकिन कर नहीं पाता, ठीक है। सोचता क्या क्या है, मैं पता नहीं क्या क्या करूँगा, कितना क्रिएटिव हो जाऊँगा, क्या क्या चीज़ें मैं हासिल कर लूँगा, क्या मटेरियल्स बनाऊँगा या बनाऊँगी। तो वो सब जो आप सोच रहे हो वो हकीकत में होने वाला है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको ऊपर से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, आपको तो दिखाई नहीं दे रहे और हमें भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो जिस्मानी तौर पे ना होते हुए भी उनकी जो रूह है वो आपके साथ साथ है, और वो क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। जो कुछ आप सोच रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में कि मैं ये चीज़ बना पाऊँगा या बना पाऊँगी, या मैं इस स्तर पर या इस स्टेज पर लाइफ में रीच कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वहाँ आप डेफिनेटली रीच करेंगे, क्योंकि आपके पूर्वज का यहाँ पर आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। अब इनके आशीर्वाद से ही व्यूअर्स देखो नेक्स्ट जो कार्ड फॉलो हो रहा है वो फैमिली कार्ड है व्यूअर। ये दोनों कार्ड, ये जो कार्ड है व्यूअर फैमिली ऑफ का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड होता है व्यूअर्स। देखो कितना कलरफुल है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, काफ़ी कलरफुल कार्ड है। उसमें 10 कप्स हैं, ठीक है, एक कपल भी बैठे हैं और जो 2 छोटे बच्चे भी यहाँ खेल भी रहे हैं। मौसम कितना सुहावना है। तो व्यूअर्स इसका ये जो कार्ड होता है हमारा 10 ऑफ कप्स का, ये कंप्लीशन आप कह सकते हो, कंप्लीशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस से भरे हुए होने का कार्ड होता है व्यूअर्स। वो जो भी जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी के स्वर्गीय माता पिता भी हो सकते हैं जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है, या भाई बहन हो सकते हैं। तो वहाँ से दूसरे पितृ लोग जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम एंजल वर्ड कहते हैं, वहाँ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशंस, ठीक है, गुड इमोशंस आपको गले लगाने का, आपको प्यार करने का वहाँ से भेज रहे हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स ये भी बात है कि वो आपकी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, ये कार्ड ये कहता है, और वो आपको अबंडेंस ला कर देंगे। इसीलिए हमने ये रीडिंग, आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये आपसे रेजोनेट होगी व्यूअर्स, वो चाहे कोई भी टाइम हो, क्योंकि ये एंसेस्टर रीडिंग है। तो यहाँ पर जो हवाओं का दौर है, यानी जो आपके जो अब स्वर्गवासी जो भी परिजन हैं, जो अब इस फॉर्म में नहीं है, एक मतलब शरीर नहीं है उनका, लेकिन जो रूह की फॉर्म में हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं। आप एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ भी बनाओगे उनकी हेल्प से, ठीक है। जहाँ पर आपकी एनिमी है ना, जो आपको डिच करना चाहती है, जैसे ये वाली जो आपकी एनिमी है जो आपको डिच करना चाहती है और चाहती है कि आप फंसे रहो दुनियादारी में, और ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ होगा या होता है, जो भी है, जो संदेश ऊपर से आ रहे हैं, तो व्यूअर्स इन सब से भी आपको जो है ये बचाएंगे और एक फैमिली लाइफ की तरफ आपको ले जाएंगे। जो लास्ट कार्ड हमारा है व्यूअर वो है हमारा एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। व्यूअर देखो इस लेडी, ये जो फेस है, इस फेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर क्राउन चक्र के अंदर लाइट है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने सारी अपनी परेशानी झमेले जो भी हैं उनको एक तरफ रखते हुए और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता व्यूअर्स कि आप एक स्थान पर बैठ गए और आपने एक जो है चौकड़ी लगा ली और आप बहुत मुग्ध हो गए, उसमें मगन हो गए भगवान के नाम में, ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है खुद को एक सार करना, अपने साथ करना। आपकी क्वालिटी क्या है, आप एक साउल हो, ठीक है, एक आत्मा हो। एक आत्मा की क्वालिटी क्या होती है, पीसफुल, जो बहुत पीसफुल है, जो ब्लिसफुल है, जो लव से भरा हुआ है, जो कंपैशनेट है, जो सब, क्योंकि जो खुद भरा हुआ है वही तो दूसरों को प्यार देगा ना। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर आपने अपने आप को फिल करना है, अच्छी एनर्जी के साथ फिल करना है। आप किसी डीटी को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो, गुरु घर में जाते हो या कहीं पे भी जहाँ भी जाते हो, आप वहाँ पर सजदा सलाम करते हो, वहाँ पर आपने बहुत अपने आप को सरेंडर करना है। आपकी जो आत्मिक बल है, जो आपका इंटरनल आप कह सकते हो सॉल क्वालिटी है, साउल की क्वालिटी है, उसको आपने इंक्रीज़ करना है।
और फिर आप देखो, और इस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे कौन? आपके पूर्वज, क्योंकि हर क्षण आपके साथ हैं। हो सकता है हम वैसे बॉडी की फॉर्म में आपके साथ नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा वो आपके साथ हैं। ये थी मेरी आज की रीडिंग व्यूअर्स, ये थे थोड़े से गाइडेंस यही है कि आप जो अपनी एनिमी है उससे बिल्कुल ना डरें, अपनी हिडन एनिमी को पहचानें। और दूसरा यहाँ पर ये है कि अपने लिए वक्त निकालें। सबसे बड़ी बात, जो हमारा फर्स्ट कार्ड था ना व्यूअर्स, कि आप एक नेस्ट में हो, तो इस नेस्ट से बाहर आ जाओ। आप जो आउटर इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, जो लाइफ में परिस्थिति आ रही है, कभी फिनेंशियल आ रही है, कभी कोई और परिस्थिति आ रही है, उनसे आप बाहर आ जाइए व्यूअर्स। यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ से जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे भी जो आप काम कर रहे हो, जितना आपको अर्निंग हो रही है, कोई और काम आप कर सकते हो, या आप क्या अच्छे आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकते हो जिससे कि आपको और अर्निंग हो सके, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन फ्री रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि व्यूअर अगर आप परेशानी में रहोगे तो जो आपके एंसेस्टर हैं, या आपके माता पिता हैं, या आपके भाई बहन हैं, या आपके कोई दोस्त हैं, या आपके कोई ऐसे रिश्ते नातेदार हैं जो आपके बहुत नियर डियर वन थे और अभी अभी गए हैं, उनको बहुत दुख पहुँचेगा व्यूअर्स। और वो दुख आप उस तो आपके दुख को तो वो समझ सकते हैं, लेकिन आप उनके दुख को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की फॉर्म को लूज़ कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर व्यूअर्स आपको कहा जा रहा है, एक कोकून से बाहर आइए, आप मैच्योर बनिए, ठीक है, परिस्थितियों का सामना कीजिए और बिल्कुल स्ट्रांग होकर सामना कीजिए। अपने कॉन्शियस को जगाओ कि मैं एक साउल हूँ। आप अपनी जो है चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो आपकी हिडन एनिमी है उनको पहचानिए, ठीक है। और इमोशंस जहाँ देने हैं वहीं दीजिए। जैसे होता है ना, किंग होता है तो क्या होता है, किंग बड़ा बैलेंस होता है व्यूअर्स, उसको बहुत समझ होती है किंग को कि क्या डिसीजन करना है क्या नहीं करना है ना। तो किंग के डिसीजन फॉर्म भी बहुत होते हैं, लेकिन वो कप्स का किंग है, यानी कि इमोशन वाला किंग है। कहाँ आपने कौन से इमोशन को प्रोड्यूस करना है, कहाँ नहीं करना, ठीक है। और बहुत जल्द लाइफ के अंदर जो वेडिंग बेल्स हैं वो मेरे व्यूअर्स की बजने वाली हैं, और शादी होने वाली है। जो भी मैरिजेबल एज में है, ऐसे आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस भी है और आपके एंसेस्टर्स का आपको आशीर्वाद भी है। यहाँ पर आपने बहुत क्रिएटिव होना है, दूर की सोचनी तो है, पर उतनी दूर की जितना आप कर सको, क्योंकि आपके साथ कौन है, आपके एंसेस्टर्स हैं। आपको दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन हम सफ़र हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। वो जो हवा का दौर है, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो सिर्फ उनकी फॉर्म लैप्स हो गई है, और यहाँ पर एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी, ठीक है, जिसमें बहुत प्यार है, फैमिली लाइफ है, सब कुछ आपको मिलेगी। वो भी अपना बहुत अबेंडेंस, प्यार, लव, सब कुछ जो भी आपके पहले आप जैसे थे उनके साथ, उससे कहीं ज़्यादा आपके ऊपर डाल रहे हैं अपना प्यार। और यहाँ पर जो है आपने कॉन्शियस होके सोचना है, अपने जो कॉन्शियस है उसको आपने जो क्या कहते हैं लाइट अप करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक साउल हो, इस लाइफ में सिर्फ एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं हम सब। तो यहाँ पर हमारी क्वालिटी जो है वो क्या है, पीसफुल होना है। सबसे पहली क्वालिटी ही यही है साउल की, पीसफुल होना। अगर आप नहीं हो पा रहे तो आप कोई काम की कर सकते हैं, जैसे चैरिटी हो गई, किसी गुरु घर में जाते हो वहाँ थोड़े टाइम चले जाना, ठीक है। कोई आपको अच्छा लगता है, जो दोस्त अच्छा लगता है, या कोई भी आपको अगर अच्छा लगता है जिससे आप बात कर कर आपका मन हल्का हो जाता है, आप वो कर सकते हो। आपको जो काम अच्छा लगता है, क्रिएटिव कोई साइड अच्छी लगती है तो आप वो काम कर सकते हैं। तो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।